अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपनी ज़मान में रखे। गाइज़ आज जो है मेरा निकलना था कराची के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरे भांजे की शॉपिंग के लिए मुझे जाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले रहे थे। तो मैंने आज स्टेशन पे यानी ट्रेन के लिए मैक्रोनीस बनाए थे और उसके अलावा मैंने कीमा बनाया था कचरी का, जो कि मेरे भाई की फरमाइश पे था और वाकई बहुत टेस्टी बना। तो गाइज़ आज जो है वो मेरी बर्थडे भी थी। मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी बेटी ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा अपने हिसाब से बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया था। तो यहाँ जो है वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे, तो कि हम बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे थे मेरी। और मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं मतलब होनी चाहिए, बच्चों का सही रहता है। लेकिन मेरी बेटी को बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि नहीं मम्मा, मुझे आपकी बर्थडे मनानी है, मुझे आपकी बर्थडे मनानी है। खैर एनीवेज़ मैंने यहाँ पर जो है बच्चों को जो है वो कहा था कि मैं केक वगैरह मंगवा लेती हूँ बाज़ार से। लेकिन नहीं भाई, सब बच्चों की एक ही ज़िद थी कि टीचर आप हमें अलाउ करें कि हम यहीं पर ही केक बनाएं और यहीं पर ही हम लोग जो है ना इसको यहीं पर तब जो भी चीज़ें अवेल होंगी हम इसको अवेल कर लेंगे। यहाँ पर देखें फ़ोटो सेशन कर रहे थे बच्चे अपना साथ साथ, और यहाँ बच्चियाँ जो है वो केक बना रही थी। और बस इतना बुरा हाल हो गया था किचन का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब छोटे बच्चे आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं किचन के अंदर तो फिर ऑब्वियसली जो है किचन का कबाड़ा निकल आता है। और मैंने फिर मासी को बुला लिया था शाम को कि वापसी में आ जाना, क्योंकि मुझे पता है किचन का बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। ठहरो ठहरो, अरे वाह, ठहर ठहर ठहर। इस केक बना लिया यहाँ पर और ये बन चुका है। और बनाने वाले ये शाहकार हैं दोनों, ये देखें ये शाहकार हैं दोनों, इन्होंने बनाया है और इसने भी बनाया है और इसने तो बिल्कुल नहीं बनाया है, इसने सिर्फ हेल्प करी है। और ये देखें ख्याल से लो आप कोई प्लेट लो। तो गाइज यहाँ पर जो है मैं इनकी हेल्प कर रही थी, साथ साथ इन लोगों ने केक आखिर बना ही लिया था, जिसे चॉकलेट लावा केक कहा जाता है। और मेरे पास कुछ सामान अवेल नहीं था, ये लोग पता नहीं मेरी सिस्टर से अवेल करके लाए थे, कुछ अपने पास से लेकर आए थे कि नहीं जी टीचर हमने खुद बनाना है, हमें खुद बनाना है। तो मेरी बेटी भी साथ इन्वॉल्व हो गई थी। चलो मैंने कहा चलो लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो बन के निकले गई। लेकिन नो डाउट जब फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने और इन सब ने मिल बनाया है तो वो फर्स्ट टाइम के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त केक था। खैर एनीवेज़ बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सारा दिन। और जो केक बनाने की एक्साइटमेंट थी वो तो खैर अपनी थी ही थी ना। और इसके ऊपर टॉपिंग करनी, कर लो स्ट्रॉबेरी की। सक्सेसफुल हो गए हम। और पता है लवा भी मेरे ख्याल लावा टाइप का बना है, चॉकलेट लावा टाइप। गलत कुछ और बोल गई मैं, लवा बोल गई। तो यहाँ पर जो है वो केक बन चुका था और अब हम डिस्प्ले कर रहे थे सबके साथ। और बस अब यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड गए थे सामान लेने के लिए कुछ फ्रेशको का, यानी मतलब कुछ रोल समोसे वगैरह, तो फिर मैंने ये भी सब कुछ मंगवा लिया था। तो यहाँ पर जो है अब गार्निशिंग का टाइम आ गया था। मेरे पास एक्चुअली क्या है कि मुझे केक वगैरह का शौक़ बहुत है, लेकिन मुझे डर लगता है कि ख़राब बनेगा क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन जनाब यहाँ पर जो है इन्होंने गार्निशिंग की जो भी अवेल था मेरे पास। और एक दफ़ा मैंने डोनट्स बनाए थे तो उसके अंदर ये चीज़ें डाली थी तो वो अभी तक पड़ी हुई थी। तो ये लोग सारा इसको डेकोरेट कर रहे थे और हैप्पी बर्थडे लिखने की कोशिश कर रहे थे इन गोल्डन बॉल से, लेकिन ये हो नहीं रही थी और बड़ी अजीब सा लुक आ रहा था, इसलिए उन्होंने वापस दोबारा से स्टार्स की तरह इनको दूर दूर लगा दिया था। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी, मेरे लिए बहुत यादगार रही हैं और मैंने बहुत इन्जॉय किया इन चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों के साथ। और केक बनाना मतलब मैंने इतना कहा कि मैं घर से बाहर से मंगवा लेती हूँ, लेकिन नहीं भाई मम्मा हम घर पे बनाएंगे, टीचर हम घर पे बनाएंगे। तो खैर अब ये अच्छा सा बन गया था केक। तो गाइज़ यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी और सब लोग जो है वो कोई फ़ोटो सेशन कर रहा था, कोई कंपटीशन कर रहा था सिंगिंग का, और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे सारे। और बड़ा अच्छा सा एक बड़ा प्यारी सी मोमेंट थी। जो मेरी बेटी बहुत खुश थी क्योंकि मैं आज जा रही थी बच्चों को छोड़कर, और मेरे दोनों बच्चे जो है ना अपने बाबा के पास थे और ये सब फ़ोटो सेशन कर रही थी, सारी बच्चियाँ बड़ा इन्जॉय कर रही थी। तो खैर मैं अपनी बच्ची को देख देख के खुश हो रही थी कि चलो शुक्र है, वरना बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि मैं जा रही थी वहाँ पर कराची और कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए अपने कपड़ों वगैरह की। तो फिर यहाँ पर जो है सारी बच्चियाँ बैठ के सिंगिंग कर रही थी, तो इससे मेरी बेटी भी जो है ना वो अपना एंजॉय कर रही थी, बेटा भी बहुत एंजॉय कर रहा था। तो बस अब मुझे रात के लिए निकलना था, स्टेशन के लिए सामान भी पैक करना था और इसलिए मैं अकेली जा रही थी, मुझे फेशियल भी करवाना था। तो मैं फिर वहाँ से बस चाह रही थी कि जल्दी से फारिग हो जाऊँ तो फिर मैं यहाँ से फेशियल करवाने जाऊँ, क्योंकि रात को मुझे निकलना था 8 साढ़े 8 बजे। तो और मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे कि मम्मा नहीं जाएँ, मम्मा नहीं जाएँ, लेकिन मुझे जाना था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे शॉपिंग वगैरह करनी थी। बच्चों के कपड़े वगैरह रह गए थे शादी के लिए, वो भी
लेने थे। इंशाल्लाह वेरी सून हमारी 2 तारीख से इंशाल्लाह ताला शादी स्टार्ट हो रही है, और वो सारी डेकोरेशन रोड़ी जो है उसकी, लाइक मैंने आप लोगों से अपनी टोकरी बास्केट वगैरह सब शेयर की थी, तो इंशाल्लाह आपके सामने मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर जो है सारी फ़ोटो सेशन, तो गाइस यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्प्ले कर दी थी। और भी आइटम्स थे तो थोड़ा सा जगह तंग हो रही थी, तो मैंने बाकी सामान नीचे रख दिया था। और छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों के गिफ्ट से जो मेमोरेबल थे वो भी मेरे लिए बहुत यादगार थे। यहाँ इनका फ़ोटो सेशन ख़त्म नहीं हो रहा था और मैं इनका वेट कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा भी गया हुआ था बाहर फ्रेशमेंट का सामान लेने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ था कि जनाब इन्होंने 4 या 5:30 बजे से लाइट बंद कर दी थी, तो बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। अब ये केक जो है वो मेरा भांजा लेकर आया था, और ये इतना प्यारा सा सूट लेकर आया था, और मुझे रात के टाइम निकलना था स्टेशन के लिए, तो बस मैं अपने भांजे के साथ बाइक पर आ गई थी। बहुत प्यारा सा गिफ्ट, हर साल मेरी बर्थडे मनाता है हर साल, और मुझे उसको सीरियसली लिटरली वेट भी होता है। तो खैर भांजे और खाला की मोहब्बत अपनी जगह पर। अब यहाँ मेरा टाइम निकल रहा था, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे स्टेशन, और जाते हुए मेरे बच्चों का दिल इतना छोटा हो रहा था। तो खैर अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ही मेरे जहन में ये सब लोग हम लोग सामान वगैरह सेट कर रहे थे अपना ट्रेन में, क्योंकि केक वगैरह बच गया था, तो मैं केक भी स्टेशन पे ले आई थी। यानी मतलब ये सोचा था कि चलो बाकी केक जो है ना वो यहीं पे खा लेंगे सारी फैमिली मेम्बर्स, और मेरा भांजा लेकर आया था, तो चलो मैंने कहा यहीं पर दिखाया जाएगा। तो चलो बाकी जो है ना वो मैं आप लोगों को सबको दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय करी और क्या क्या शॉपिंग करी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।